जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। आप सबका खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट जो कि है गोल्ड से रिलेटेड और आज तारीख है 26 दिसंबर 2023। आज दिन रहेगा बुलिश, लाइट न्यूज़ हैं और मार्केट मेकर्स इन रहेंगे। तो इस हवाले से हम देखेंगे डॉलर इंडेक्स को कि डॉलर इंडेक्स हमें क्या मूव्स आज दिखाएगा, क्या वो बुलिश मोमेंटम दिखाएगा या बेरिश दिखाएगा। फिर हम साथ ही साथ चलेंगे अपने गोल्ड चार्ट की तरफ और गोल्ड चार्ट के आज के टर्निंग पॉइंट को जहन में रखते हुए हम अपने लेवल्स को डेवलप करेंगे और अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशंस को प्लान करेंगे। और साथ ही साथ हम फंडामेंटल्स को स्टडी करते हुए देखेंगे कि आज के दिन की न्यूज़ेस हमें क्या इफ़ेक्ट्स दे सकती हैं, जबकि लाइट न्यूज़ेस हैं लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स को फिर भी स्टडी करेंगे। और उन दोस्तों के लिए पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी ट्रेड्स माइनस से शुरू होती हैं और माइनस पे ख़त्म होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये एनालिसिस जो कि डीपली आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं, इसको एंड तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, ताकि आप अपनी सेफ ट्रेड जर्नी को प्लान कर सकें। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी सबसे पहले हम चलते हैं अपने YouTube चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वजह ये कि जो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस तैयार की जाती हैं या ट्यूटोरियल्स तैयार किए जाते हैं, ग्राउंड लेवल, बेसिक लेवल, VIP लेवल हो या प्रो लेवल के ट्यूटोरियल्स, वो भी मिल सकें। और डेली एनालिसिस जो कि एनालिटिकल, फंडामेंटल और साइकोलॉजिकली तैयार किए जाते हैं डेली मूव्स के हवाले से, वो आपको टाइमली मसूल हो सके। तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपनी ट्रेड जर्नी को बेहतरीन तरीके से एंजॉय करें प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। तो आप चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जी सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री में देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री हमें क्या बता रही है। फॉरेक्स फैक्ट्री ये बता रही है कि आज लाइट इम्पैक्ट न्यूज़ है, मार्केट में इतनी कोई ख़ास न्यूज़ की वजह से मूव नहीं आ सकती, या अगर आए भी तो वो $2-3 की स्कैल्पिंग मूव हो सकती है। लेकिन अगर बीच में मार्केट मेकर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में फोर्सफुली लेके जा सकते हैं और डायरेक्शनल मूव्स आपको नज़र आ सकती हैं। ठीक है, तो आपने किस तरह से मोहतात तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान करना है वो मैं आपको चार्ट एनालिसिस में समझाता हूँ। पहले हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे। ये डॉलर इंडेक्स का H4 का जो चार्ट आपके सामने मैंने रखा है, इसमें मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ कि ये महीना जो दिसंबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपको डॉलर की डाउन साइड मूव्स या क्रैश सिस्टम्स आपको नज़र आते रहेंगे। ये हर साल होता है। इन्फ्लेशनरी रेट्स, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल प्रेशर्स वगैरह सब चीज़ें साथ साथ है। तो अभी भी ये अपने डाउन ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट ने जैसे ही ओपनिंग दी थी अपनी, तो इसने अपना एक ये वाला कैंडल तैयार किया था जो कि बैरिश कैंडल है, एकदम से बैरिश कैंडल की तरफ मूव ऑन हुई थी। तो जो डॉलर अभी जो मूव दे सकता है, ये जो आप बाय जोन जो इसने ब्रेक किया है, अब इसकी रेजिस्टेंस बन चुकी है 101.735। ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो अपने डिमांड जोन के अंदर नहीं वापस रिटेन करेगा। और इसके बाद एक और इसकी रेजिस्टेंस मौजूद है 102.545। ये ब्रेक करने के बाद ही अपना बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन जो न्यूज़ेज़ हमें इस वक्त मौसूल हो रही हैं और जो प्रिडिक्शंस हैं और जो एनालिसिस हैं कि डॉलर को मज़ीद अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आता है तो 101 या 100 या नीचे 98 तक भी गिराया जा सकता है। तो इस हवाले से अपने आप को अपडेट रख के
ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें ताकि आप बेहतरीन तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूशन के साथ प्रॉफिटेबिलिटी ले सकें। तो अब चलते हैं गोल्ड के टॉपिक की तरफ। मैं आपको लेके आया हूँ डे 1 चार्ट के ऊपर। तो डे 1 चार्ट की एक छोटी सी रिवीजन आपको करवा दूँ कि मैंने आपको क्या बताया था और क्या हुआ। हमारी एनालिसिस अल्लाह पाक का करम है, बेहतरीन किस्म की वर्किंग कर रही हैं। जैसे ही हम प्रिडिक्ट करते हैं और वैसे ही मार्केट अपनी मूव जनरेट कर रही है। तो मैंने आपको जो बताया था वो ये बताया था कि ये एक ट्रायंगुलर ट्रैप के अंदर है और बुलिश फ्लैग तैयार हो चुका है और इसने ब्रेकआउट 80 to 90% ऊपर की तरफ देना है। और जैसे ही इसने ऊपर की तरफ दिया तो इसने बड़ी तेज़ी से अपनी मूव जनरेट करनी है। मार्केट अपने आप को पुल बैक कर रही है ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी अप ट्रेंड की तरफ जाने के लिए। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के जिस तरह ये नीचे आई है ना, इसको वापस ऊपर जाने के लिए उतना प्रेशर लगाना है, लेकिन अब इतना ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 2040 के एरिए में आकर अपने आप को पुल बैक दे के वापस ट्रेंड लाइन में मूव कर सकती है। तो रिट्रेसमेंट मुतवक्का है। तो रिट्रेसमेंट पे आप बेहतरीन अपनी बाय का इंतखाब करें और कहाँ से करेंगे वो मैं आपको अगले चार्ट पे समझाता हूँ। इंटरडे लेवल की तरफ आ जाते हैं। तो इंटरडे लेवल हमें आज क्या बता रहा है कि आज का टर्निंग पॉइंट है 2054.5। तो आपने 2054.5 से ऊपर अब देख रहे हैं तो मार्केट फ्लोट कर रही है, क्योंकि आज इतनी ऐसा कोई ख़ास मूव नहीं, छुट्टियां भी चल रही हैं। तो मार्केट मेकर्स या हल्की फुल्की ट्रेड जर्नी जो है वो इसको मोमेंटम दे रही है। तो आपने करना क्या है ये गौर से सुन लें। आपने ये करना है कि मार्केट जब अपने इस टर्निंग पॉइंट के करीब आए या ब्रेकआउट करके ऊपर जाए या डिप लगा के टेस्टिंग और फिर यहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर आए, तो आपने वहाँ से बाय प्लान कर लेनी है और उसको होल्ड करना है। होल्ड क्यों करना है? इसने अपना हाई ब्रेक करना है जल्द। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे स्कैल्पिंग के तौर पे आपने सेल को प्लान करना ही है, तो आपने स्कैल्पिंग आपने 54.5 से नीचे प्लान करनी है, ऊपर एसएल रखना है छोटा सा, और 47 तक आप प्लान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर नीचे की तरफ जाती है तो 40 के एरिया 42 तक आप अपनी सेल को प्लान करें, क्योंकि किसी भी टाइम मार्केट वापस शूट अप दे सकती है। तो डिप से बाय आपके लिए बेनिफिशियल है, सेल आज के दिन आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। क्या पता यहीं से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस दे के 56 से ऊपर चली जाए, 54 पे आए ही ना। तो इसको मॉनिटर आपने करना है, करीब 3 पॉइंट से आपने अपनी बाय को प्लान कर लेना है। तो आज के लेवल्स की तरफ जाते हैं। आज के लेवल्स जो हैं H4 के चार्ट पे वो मैं आपको बता दूं कि पहली सपोर्ट जो हमारे पास मौजूद है 2047 की, दूसरी सपोर्ट इस वक्त है 2033 और तीसरी मेजर बाय जोन जो है वो 2000 से 2004 का एरिया है, जो स्ट्रॉन्ग बाय जोन आ जाता है। तो आज के दिन जो मुतवक्का है मैक्सिमम 2030-33 तक मार्केट आ सकती है, इससे ज़्यादा नीचे जाने का इम्कान नहीं है। लेकिन अगर पुल बैक देती है तो आगे की रेजिस्टेंसेस देख लेते हैं। 2072 पहली रेजिस्टेंस है, दूसरी 2084 और तीसरी जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है वो है 2120 आज की तारीख में। ठीक है, तो आपने मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट अपनी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देगी नीचे की तरफ, यहाँ से आपने बाय प्लान करके ऊपर की तरफ चले जाना है, यानी अपने बाइज का प्रॉफिट ले टीपी सेट करनी है और ऐसे ट्रेल करते जाना है ऊपर की तरफ। बट इन केस अगर ये नीचे डिप लेने की कोशिश करती है तो आप उसको टेस्टिंग एंड रिटेस्टिंग का वेट करेंगे, उससे पहले आपने ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करनी। इसको डिप लगाने दें, जितना गहरा डिप लगा सकती है। ये अगर यहाँ से डिप 33 तक आती है, अपने आप को पुल बैक देती है, वहाँ से बाय ले लें, वहाँ ब्रेक इवन कर दें। ब्रेक इवन करने के बाद आप 2 ट्रेड्स ऑन कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, एक को होल्ड कर लें, 2 का प्रॉफिट आप ले लें, एक 40 पे ले लें, 50s के अंदर ले लें और एक को होल्ड ब्रेक इवन पे कर दें और जाने दें ऊपर। ये तरीक़ेकार हो सकता है। या मज़ीद अगर नीचे आती है तो आप वेट करें इसको कहाँ तक जा सकती है। आपने फिर 20s का एरिया नहीं देखना। अब ये अगर आई भी तो नीचे 2016 टू 20 का एरिया हो सकता है, या मज़ीद नीचे 2000 से 2004 का एरिया हो सकता है आज की तारीख में जो आपने नोटिस करना। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेवल्स आपको समझ आ गए होंगे। अपने चार्ट्स के ऊपर इसको डेवलप कर लें ताकि बेहतरीन तरीके से आप अपनी ट्रेड जर्नी को आज के दिन प्लान करें और प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय करें। अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफा करे और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पान।